मल्टीनेशनल कंपनी आई तो मेहनत करके नौजवानों जब नौकरी ली तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया। गलत इल्जाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया है। सुरजापुरियों, अपने जलसे और अपने बारात में फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई। मेरे भाइयों, हमारे सिरसा आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है। उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। ऐ गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जनाबे जबर किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में एक लड़की डर जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता है, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी, उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। हकीकी आजादी तो यह है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आरएसएस और बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको एक बात खबर करने के लिए आया हूं। 243 मंजिला मकान पर जो रहेगा और जो फुटपाथ पर रहेगा और 1 मंजिला मकान पर रहेगा, तार के गाछ पर ज्यादा दूर से देखेगा कि अमरूद के गाछ पर चढ़ा हुआ। यकीन जानो, असेंबली में हूं तो इससे बहुत सारी चीजों से बाखबर हूं। इसलिए आपको खबर देना जरूरी समझता हूं और वाजिब समझता हूं, मेरा फरीजा है कि इन 77-78 सालों में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात को जलाया गया, मुरादाबाद में हमारे लोगों को मारा गया, मेरठ में हमदम नदी के किनारे 1987 में हमारे नौजवानों के सीने पर गोली चलाई गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई, भालू की इज्जत लूटी गई। पल्ले में रख दो और वक्त तरमीमी कानून 2025 के नुकसानात को एक पल्ले में रखो तो 2025 का वक्त के कानून का पल्ला भारी होगा। देखो अभी कानून क्या बना, एनआरसी का मामला हुआ। एनआरसी में मेरे पास कागजात है, मेरे बाप दादा के कागजात है। मुमकिन है सरहद के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। आसाम में एनआरसी का काम शुरू भी हुआ तो मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आया। मुसलमान का 1.5-2 लाख, दूसरों का 15 लाख नाम आया। मोदी का खेल नहीं चला। तलाक का मसला आया है, सरकार समेट के रखे अपना कानून। हमारे यहाँ तलाक का मसला होगा, हम काजी साहब के आएंगे, मुफ्ती साहब के यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फस्ल निकाह और खुला का मामला तय कर लेंगे। सरकार में जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, ये कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना